ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। शनि की वक्री अवस्था का मैंने अलग-अलग राशियों के लिए एक वीडियो बनाया है। मैं इस वीडियो में शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। कई बार लोगों के पास टाइम नहीं होता है और वो थोड़ा-सा शॉर्ट में देखना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी तरह से आप पे सटीक हो, आपकी महादशा, अंतर्दशा, आपके नेटा चार्ट में क्या ग्रह स्थिति है और जो भी साढ़े साती या ढैया होते हैं, वो राशियों के हिसाब से देखे जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फिर आप लग्न और राशि दोनों से देख सकते हैं और नाम राशि से भी देखा जा सकता है। ये शनि की स्थिति जो है वक्र अवस्था की, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, तो वो अपनी जो उनकी जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, उससे 3 गुना ज़्यादा हो जाती है, ऐसा माना जाता है ज्योतिष में। शनि वैसे तो इन्हें न्यायाधीश की पदवी मिली हुई है। मनुष्य का जो जैसे कर्म है, उनका लेखा-जोखा इनके पास रहता है। इनको सूर्यपुत्र कहा जाता है और यम के भाई हैं ये। इनकी सवारी भैंसा है और प्रत्येक कार्यों का लेखा-जोखा रखने के लिए इन्हें उत्तरदायित्व मिला हुआ है। बस 23 तारीख से लेके 11 अक्टूबर तक ये वक्र अवस्था में है, तो इनका जो चेष्टा बल है उसमें वृद्धि हो जाएगी। एक साथ शनि 5 राशियों को प्रभावित करते हैं, 2 पे ढैया रहती है और 3 पे साढ़े साती। जैसे कि अभी मिथुन और तुला पे ढैया है और धनु, मकर और कुंभ पर ये अभी साढ़े साती का प्रकोप चल रहा है। मकर और कुंभ इनकी राशियाँ हैं और जबकि जो नीच अवस्था है इनकी वो मेष राशि में रहती है और उच्च अवस्था में ये तुला राशि में। ये मैंने बहुत बार बता दिया है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है इसके लिए। इसके अलावा ये इनके कारक भाव हैं 3, 6, 11 और इसके बाद 10वें भाव में भी ये अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। कालपुरुष की कुंडली से 10वाँ 11 नंबर जहाँ लिखा होगा, वो शनि के घर होते हैं। आपके natal चार्ट में वो लग्न के हिसाब से कहीं भी हो सकते हैं, पर उन घर को प्रभावित कर देंगे। इस समय क्या है श्रवण नक्षत्र में है ये तो एक श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, तो आपको अपना ये भी देखना होगा कि चंद्रमा कहाँ है और ये मतलब स्थिति चंद्रमा की तो थोड़ी ढाई-ढाई दिन में बदलते रहते हैं, लेकिन 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ उसको प्रभावित करेंगे और इसके अलावा शुक्र, बुध और राहु इनको ये अपना मित्र मानते हैं, जबकि सूर्य, मंगल और चंद्रमा और केतु को ये अपना मित्र नहीं मानते। बृहस्पति को भी ये मित्र श्रेणी में गिनते हैं। तो इस तरह से इनकी कुछ राशियाँ जो है वो फ़ेवरेट हो गई, उनको ये ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, अगर कर्म अच्छे हों तो। कर्म का लेखा-जोखा तो सभी को देखना पड़ता है, सभी को भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर आदमी डरता है और ये सोचता है कि हम अच्छे कर्म करें ताकि हम शनि को परेशान ना करें, कुपित ना हो हमसे, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ही रखना चाहिए और साढ़े साती के और ढैया के दौरान तो और ज़्यादा। ऐसे लोग जो कि कमज़ोर हैं किसी भी तरह से शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से भी, तो ऐसे लोगों को अगर आपने सता दिया या उनके लिए आपने खराब सोच भी लिया, तो ये आपको कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। ये एक विशेष बात है इनमें। और सस नामक जो पंच महापुरुष है, अगर आपके नेटल चार्ट में केंद्र में आते हैं ये, अपनी ही राशि में आते हैं, उच्च राशि में आते हैं, तो ये जो है केंद्र में आने के बाद ये पंच महापुरुषों में एक बहुत सौभाग्यशाली जो पंच महापुरुष है, उसका निर्माण करते हैं। इस समय कुछ राशियों में ये इसका निर्माण कर रहे हैं। अब आपको प्रत्येक राशि के हिसाब से देखना होगा। इस समय एक और विशिष्ट बात है कि जो मंगल हैं वो अभी 2 जून से लेके और लगभग 20 जुलाई तक ये रहने वाले हैं नीच अवस्था में और जहाँ पर शनि बैठे हैं उसके जस्ट सामने जहाँ भी आपकी कोई भी लग्न, कोई भी राशि होगी उसके ठीक 7वें घर पे ये मंगल की राशि दिखाई देगी। तो ये स्थिति थोड़ी-सी सभी लोगों के लिए परेशानी भरी हो सकती है जिसका विशेष तौर से जो मंगल की राशियाँ हैं, उनको थोड़ा-सा ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। जो मंगल की राशि हैं, उसके मैं बताती जाऊँगी, तो आपके लिए देखना कि क्या-क्या आपको कहाँ-कहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब मैं इसको केवल एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। प्रत्येक राशि वालों के हिसाब से कॉमन सी एक रेमेडी होगी। ये जनरल प्रेडिक्शन होता है। आपकी की महादशा, अंतर्दशा किसकी चल रही है, अगर शुभ ग्रह की चल रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनि और सूर्य दोनों क्या है, पिता से पुत्र हैं, लेकिन फिर भी इनमें जो है नैसर्गिक रूप से शत्रुता रहती है। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा।
आप सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि में। ये मंगल की राशि है और मेष राशि में ये नीच रहते हैं, लेकिन आपका भाव बहुत अच्छा है। आपके 10वें भाव में सस नामक जो पंच महापुरुष है, इसका निर्माण कर रहे हैं, इसका लाभ होगा। और जब भी आपके स्वामी राशि मंगल, जैसे मैंने बताया, जो 2 जून से ये नीच अवस्था में आ रहे हैं, तो इसका वीडियो मैं आपसे अलग से बता दूँगी। लेकिन 2 जून से आपको लगभग ये रहेंगे जुलाई तक, आधी जुलाई तक, उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको लेकिन फिर भी सस नामक पंच महापुरुष है, 10वां घर करियर का होता है, तो करियर से जुड़ी बहुत से मामले आपके इस समय ये शुभता भरे होने वाले हैं। कार्य व्यवसाय में तरक्की, सुख साधन में वृद्धि, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। और आपको क्या करना चाहिए, जो भी काम करेंगे, एक से ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेंगे, ये एक विशेष बात है। अगर आप निराश हो जाएँगे या हताश हो जाएँगे, फिर आपको थोड़ी-सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सस नामक जो 5 महापुरुष है, क्योंकि इनके पास दृष्टियाँ भी जो होती हैं, उसका मैंने अलग से पूरा लंबा वीडियो बनाया है। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि शॉर्ट में बताना मेरा उद्देश्य है इस समय। तो अब दूसरी राशि जो बनती है, इसके स्वामी राशि शुक्र हैं और अभी राहु भी इनके राशि में चल रहे हैं। और इसके साथ एक और विशेष बात है, शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं। आपका भाग्य स्थान जो है वो वहाँ पर वक्री हो रहे हैं, 9th भाव जिसको कहते हैं। तो भाग में वृद्धि हुई, क्योंकि मित्रता है इन दोनों की, और ये मूल त्रिकोण का है भाव। वैसे मूल त्रिकोण इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी ग्रह जो मूल त्रिकोण में केंद्र में आने के बाद थोड़े से पावरफुल हो जाते हैं। और शनि या कुल ग्रह तो 3, 6, 11 में भी अच्छा फल देते हैं। तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा, नए कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं, भाग में वृद्धि होगी, और आपको अपने भाई-बहनों और मित्रों से आपके संबंध अच्छे होंगे, बेटर हो जाएँगे। और आपकी अपनी केवल हेल्थ की ज़रूर केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ के लिए ये थोड़ा-सा परेशानी भरा हो सकता है। आपको अपने धर्म कर्म में अगर आप रुचि बढ़ाएँगे, तो आपको हर एक परेशानी से ये दूर रखेंगे। और अध्यात्म में भी अगर आपका अगर मतलब है रुझान या उसमें रुचि रखते हैं, तो आपको उसमें उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। आपको अपने मन पे थोड़ा-सा संयम रखना पड़ेगा। बाकी आपके लिए भाग्यवर्धक है, ये जो स्थिति है, वो इसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। धन की भी वृद्धि ये कराने वाली है। धन के लिए शनि के लिए विशेष भूमिका है, क्योंकि शनि, ऐसा कहा जाता है, शनि बनाए धनी। आपके लिए ये समय अच्छा है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। तीसरी राशि बनती है मिथुन राशि। इसकी स्वामी राशि बुध है। बुध और शनि की मित्रता है, लेकिन आपके अष्टम भाव में आप वक्री हो रहे हैं, इसलिए ये भाव बहुत अच्छा नहीं है। आप पे ढैया का भी प्रभाव है, तो इससे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाएगा, और इसमें ये आयु का भाव है, तो कुछ चीज़ों में आपको राहत होगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, तो अपने पिछले घर का परिणाम भी देता है। तो अष्टम भाव में ये वक्री होंगे, तो आपका पिछला अष्टम से हो जाएगा सप्तम भाव। उसमें भी ये थोड़ा-सा आपको लाभान्वित करने वाले हैं। आपके जीवन साथी की उन्नति होगी, और कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी समस्याएँ हैं, उनमें रुकावटें आएँगी, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे, रुकावटों के बाद फिर आपको धन लाभ भी होगा। आपका संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी की, जैसे मैंने बताया, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी जो कहना चाहिए लाभ की स्थिति है, उसमें वृद्धि करने वाले हैं। कहीं न कहीं से आपको धन प्राप्त होगा। अष्टम भाव रिसर्च का भी है, अगर ऐसे कार्य से जुड़ी हुई है जहाँ रिसर्च है, तो आपको रिसर्च में भी लाभ होने वाला है। कुछ न कुछ आपके पेपर-वेपर सबमिट हो जाएँगे। मतलब आपका राहत भरा समय रहेगा ये सब, क्योंकि इनका जो, ऐसा कहते हैं कि जो अशुभता है वो बढ़ जाएगी, या शुभता बढ़ जाएगी। दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। आपके लिए ठीक रहेगा ये, ढैया होने के बाद भी बहुत परेशानी वाला समय नहीं है, क्योंकि स्वामी राशि शनि के मित्र हैं। अब अगली राशि जो बनती है वो कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि शनि के बिल्कुल भी मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं। आपका भाव अच्छा है, लेकिन ये सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं, जो कि सस नामक जो पंच महापुरुष का, उसका निर्माण ही कर रहे हैं। तो आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ों में सफलता दिखाई दे रही है। जीवन साथी का भी, और बिज़नेस पार्टनर्स का भी आपको कुछ न कुछ उनका क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा। बिज़नेस में भी विस्तार कर सकते हैं आप अगर चाहें, तो अगर शनि से रिलेटेड कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें तरक्की हो सकती है। लेकिन आपको मानसिक तनाव निश्चित रूप से देंगे, और हेल्थ की केयर भी आपको करनी पड़ेगी। आपको यूरिन से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये आपके लिए थोड़ा-सा हेल्थ के लेके तो परेशानी भरा हो सकता है। भाग्य का साथ लेकिन आपको रहेगा, इसलिए भाग्य के सहारे आप जो भी चाहें कार्य कर सकते हैं। हालाँकि चंद्रमा और शनि की जो स्थिति है, वैसे तो नेटल चार्ट में और देख लेना चाहिए,
क्योंकि स्वामी राशि चंद्रमा है वो कहीं न कहीं तो फ़ेवर आपको करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब अगली राशि बनती है ये सिंह राशि है, इसकी स्वामी राशि सूर्य है और सूर्य शनि वैसे तो मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी आपका भाव बहुत अच्छा है, ये 6 भाव इनका कारक भाव है, यहाँ ये वक्री हो रहे हैं। तो आपको रोग ऋण शत्रु से छुटकारा देने के लिए आ रहे हैं ये और 21 जून से आपकी व्यय की अधिकता थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। ये देखना होगा कि अगर कोई व्यय कर रहे हैं तो कहाँ उनको रोक लगाई जा सकती है। बाकी और काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। कॉम्पिटिशन वगैरह में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलना तय है। यात्रा थोड़ा-सा अगर हो सके तो अवॉइड करें। इस समय यात्राओं के लिए समय अच्छा नहीं है और आपको अनिद्रा के भी आप शिकार हो सकते हैं क्योंकि छठवाँ घर पे अगर ये वक्री हो रहे हैं तो इनकी एक दृष्टि जो 7वीं दृष्टि आपके 12th भाव पे पड़ेगी। 3 दृष्टियों का वरदान इन्हें है तो उसके लिए आपको मेरा देखना पड़ेगा वीडियो, उसके लिए मैं इसको अलग से नहीं बताऊँगी। बाकी सभी कार्य पूर्ण होंगे, थोड़ी-सी आपको परेशानी ज़रूर होगी, 6 भाव का पूरा फ़ायदा आपको देने वाले हैं ये। अब अगली राशि जो बनती है कन्या राशि, इसके स्वामी राशि भी बुध हैं और बुध और शनि दोनों मित्र हैं। आपके पंचम भाव में वक्री होंगे, वैसे पंचम भाव इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन मूल त्रिकोण का थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, जो कि शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंगों का है। तो आपको शनि को कहा जाता है कि धन का लाभ ये कराते हैं, तो लॉटरी या सट्टा से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन प्रेम प्रसंगों में आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। इसमें अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो थोड़ा-सा रुक जाइए, ये स्थिति थोड़ी-सी आपके लिए फ़ेवर में नहीं रहेगी। एजुकेशन के लिए भी थोड़ा-सा बीच-बीच में रोड़े आएँगे, लेकिन काम बन जाएगा। धन की तो प्राप्ति ये कराने वाले हैं और पिता की हेल्थ ज़रूर थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। आपको क्या है आय और व्यय दोनों बैलेंस करके चलना चाहिए, तो आपको फिर ज़्यादा हानि नहीं होगी क्योंकि जिसकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, उनको वो बहुत हानि नहीं पहुँचाते हैं। उसके बाद अगली राशि बनती है तुला राशि, इसकी स्वामी राशि शुक्र है और तुला राशि में ये उच्च रहते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। आपके चौथे भाव में हो रहे हैं वक्री मतलब सस नामक जो पंच महापुरुष है, उसका आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। आप पे वैसे ढैया भी चल रहा है, तो आपके लिए ये बिल्कुल भी खराब नहीं है, बहुत अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं, तुला राशि वालों के लिए। आपकी माता का सुख आपको प्राप्त होगा, अगर उनकी हेल्थ खराब हो रही थी, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। भूमि वन वाहन का भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। सुख साधनों में वृद्धि के साथ आपको वरदान देने के लिए आए हैं। हालाँकि ढैया है थोड़ा कर्म अच्छे रखने पड़ेंगे, विचार अच्छे रखने पड़ेंगे, किसी को सताना नहीं है, नहीं तो ये सब सुख से आप वंचित रह सकते हैं। नौकरी में भी प्रमोशन हो सकता है। आपके लिए चारों तरफ से ये सुखद सूचना बन लेके आ रहे हैं। अगर आप के नेटल चार्ट में भी इनकी स्थिति अच्छी हुई तो। अगर नेटल चार्ट में ये नीच राशि में है या अष्टम भाव में है या 12th भाव में है तो उतना फ़ायदा आपको नहीं होगा। अब अगली राशि जो बनती है वृश्चिक राशि, इसके स्वामी राशि मंगल हैं जो कि शनि के परम शत्रु हैं, लेकिन भाव बहुत अच्छा है। 3rd भाव में ये वक्री होंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको जो आप पराक्रम करेंगे उसके अनुरूप आपको फ़ायदा मिलने वाला है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के आसार नज़र आ रहे हैं। संतान और प्रेम, एजुकेशन के लिए आपको थोड़ा-सा ज़्यादा प्रयास कराने वाले हैं। यात्राएँ अगर हो सके तो इस समय ना करें, आपके लिए सुखद नहीं रहेगी। धार्मिकता से अगर आप चलेंगे, धर्म के पथ पे आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपको अगर कोई भी परेशानी हो रही हो 3rd भाव तो इनका कारक भाव है। छोटे भाई-बहनों से भी आपके संबंध अच्छे होंगे, मित्रों से भी लाभ होगा। इनकी दृष्टियों के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको एक ही काम करना है, सबसे ज़्यादा आपके लिए सटीक रहेगा। अगर कोई रोगी आस-पास आपके दिख रहा है तो उसको दवा का दान कर सकते हैं आप। फिर आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके लिए भी ये समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय में भी आपको तरक्की मिलेगी या अगर नौकरी छूट गई थी, नौकरी की प्रयास करेंगे, ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तो आपको नई नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। प्रयास तो अत्यंत आवश्यक है। अब अगली राशि जो बनती है धनु राशि, इसके स्वामी राशि बृहस्पति जो शनि उनका सम्मान करते हैं। आपका 2nd भाव है में वक्री हो रहे, 2nd भाव उनका कारक भाव नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया पिछले घर का भी ये परिणाम दे मतलब प्रभाव डालेंगे। तो साढ़े साती का लास्ट फेज़ चलने के बाद आपको धन में वृद्धि करने वाले हैं। लग्न भाव पे इनका प्रभाव पड़ेगा। आपकी हेल्थ ज़रूर थोड़ी-सी परेशानी दे सकते हैं हेल्थ में और गले जैसे गले की या
दाँतों की हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है। माँ की हेल्थ का भी थोड़ा आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा और कोई झूठे आरोप से आपको बचना होगा। अगर आप पे कोई लगाता भी है झूठे आरोप तो थोड़ा धैर्य रखें, उसकी सुलह समझौता की कोशिश करें। मतलब कोर्ट केस वगैरह का इस लफड़े में ना पड़े, नहीं तो आपको थोड़ी-सी दिक्कत हो करवा देंगे ये जाते-जाते। लेकिन धन का लाभ कराएँगे, फ़ास्ट ड्राइविंग से भी आपको बचना होगा। आप अपने रिश्तों को भी सँभाल के रखें, क्योंकि किसी-किसी चीज़ में ये फ़ायदा कराते हैं जाते हुए और कहीं थोड़ी-सी ये परेशानी डाल देते हैं। रिश्तों में परेशानी हो सकती है, आपको बिल्कुल भी ताव में आके कोई काम नहीं करना है, क्योंकि धनु राशि वाले थोड़े कैसे होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं। वाणी पे अगर आप थोड़ा-सा मिठास लेके बात करेंगे, तो आपकी कोई समस्या फिर ऐसी नहीं है जो ये सुलझाए ना। अब अगली राशि जो बनती है मकर राशि, के स्वामी राशि ही शनि है, आपके लग्न में ही वक्री हो रहे हैं और कि इसलिए ये आपके 12th भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो व्यय की अधिकता होगी, रिश्तों में आपको क्या है मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है, हेल्थ में भी उतार-चढ़ाव की स्थिति बना सकते हैं ये, आपको अपनी संतान की भी केयर करनी होगी, ईगो से बचना होगा और आपको स्वयं का आत्मचिंतन करना चाहिए। जो पिछले कर्म हैं या जो भी आपको किसी के लिए जो भी भावना रखते हैं, उस पे पुनर्विचार करके। वैसे आपकी नौकरी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तरक्की अगर आपकी रुकी हुई थी या आपको कहीं दूसरी जगह अपना जाना था, अपना चेंज करना था जॉब वगैरह या स्थान, तो उसके लिए ये अच्छे हैं। धन के लिए भी ये अच्छे हैं, बस हेल्थ की थोड़ी-सी आपको रिश्तों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप खर्च करते हैं, तो वहाँ भी थोड़ा-सा ध्यान रखें कि कहाँ खर्च करना है। अगर हो सके तो थोड़ा-सा उसको कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, अगर हो सके तो। अगर मेडिकल एक्सपेंस है, तो उसमें तो फिर कंट्रोल करने की कोई वजह मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, उसपे तो करना ही चाहिए। बाकी आप पे भी साढ़े साती का सेकंड फेज़ है, तो आपके स्वामी राशि है, इसलिए आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको धन का तो ये लाभ कराने वाले हैं और अगली राशि जो बनती है, ये है आपकी कुंभ राशि। कुंभ राशि की स्वामी राशि भी शनि है और इसपे भी अभी साढ़े साती का फर्स्ट फेज़ चल रहा है। आपको 12th भाव में ये वक्री होंगे तो 11th का भी को प्रभावित करेंगे। तो आपको ये भाव बहुत अच्छा है, धन का लाभ कराने वाले हैं, विदेशों से जुड़ी हुई कार्य में प्रगति होगी, बड़े भाई-बहनों से आपको थोड़ा-सा रिश्तों में ध्यान रखना पड़ेगा और बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें। आपको भी अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए, हेल्थ में परेशानी दे सकते हैं। बाकी आपको क्या करना चाहिए आत्मबल में अध्यात्म और आत्मबल मतलब आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होके हर बात को सोचना चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ा किसी से सलाह ले लें जो आपका वेल विशर हो। धन की हानि से आप बचाव करें अपना। स्टूडेंट और बाहर वाले जो लोग रहे हैं, इंडिया के बाहर है या किसी भी जगह रह रहे हैं विदेश में, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। वीज़ा वगैरह की भी प्राप्ति हो सकती है अगर कोरोना वायरस की मेहरबानी हो गई तो। अगर कोरोना वायरस जैसा है वैसा है, तो आप प्लीज़ अपने-अपने जहाँ रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसी में अपना पूरा ध्यान लगाएँ। अन्यथा आपको फिर थोड़ा-सा तो हो सकता है कि नौकरी भी छूट सकती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कभी-कभी ये आपके नेटल चार्ट में अगर अच्छी स्थिति नहीं होती, तो आपको प्रताड़ित भी कर सकते हैं ये आप। तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखें अपने मतलब मंथन करें और अगर ज़रूरत हो तभी जॉब बदलें। अब अगली राशि बनती है मीन राशि, इसकी स्वामी राशि बृहस्पति है। जैसे मैंने बताया कि ये बृहस्पति क्या है, ये देवताओं के गुरु हैं। इनका ये शनि सम्मान करते हैं और इनसे मतलब शत्रुता तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके 11th भाव में वक्री हुए हैं, ये इनका कारक भाव है। आपको चारों तरफ से लाभ पहुँचाने वाले हैं, 10वें भाव को प्रभावित करेंगे, तो कार्य से जुड़ी हुई है, सभी कार्य में सफलता होगी, मेहनत अधिक करा देंगे। बस शनि के लिए ये संघर्ष बनाते हैं। हर एक राशि वालों के लिए सोचना चाहिए, जितना आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, उससे दुगना-तिगना करना पड़ेगा, फिर आपको कुछ फल की प्राप्ति हो सकी है। और उसके बाद आपको मतलब आपके क्या है कि ये स्वामी राशि की जो है बृहस्पति बहुत अच्छी पोज़ीशन में है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी अगर एडिक्शन इस समय आप पहले से आपके जीवन में आ चुका है किसी भी कारण से हो, चाहे वो आपकी गृह स्थिति अच्छी नहीं हो, चाहे आप मानसिक स्थिति से खराब से जूझ रहे हों, अगर कोई एडिक्शन के शिकार थे आप, इस समय ये मौका अच्छा है, अगर ये इसमें ये सपोर्ट करने वाली है। एडिक्शन का शिकार थे तो उसमें आप छोड़ सकते हैं। बाकी धन लाभ आपको ये कराएँगे क्योंकि 11th भाव का है कि किसका होता है? आय का होता है। आमदनी के नए स्रोत होंगे और वो भी कहीं से कोई भी व्यवसाय या आपकी नौकरी से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। मीन राशि वालों के लिए समय काफ़ी अच्छा है।
कुछ राशियों वालों के लिए अच्छा है, जैसे कि मीन के लिए अच्छा है, वृश्चिक के लिए भी अच्छा है, इधर सिंह के लिए भी अच्छा है। जहाँ 3, 6, 11 में आ रहे हैं, इनकी गोचर में वक्री हो रहे हैं और फिर इसके अलावा सस नामक जो पंच महापुरुष है। ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत खराब नहीं हुआ ये, क्योंकि कोई न कोई तो ऐसी परिस्थिति होगी जो आपको सूट करेगी। आपके स्वयं की नेटल चार्ट में अगर ये उच्च उच्च राशि में है, ये सस नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, फिर तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका लाभ आप ले सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो मैं एक कॉमन सा सबको रेमेडी बता देती हूँ। हनुमान जी की उपासना करना चाहिए पहले, फिर उसके बाद अगर हनुमान जी के अगर आप उन पे आस्था नहीं है या किसी और इष्ट जैसे आपको शिव की आराधना भी कर सकते हैं। कृष्ण जी को ही की भी नाम से आप उनको वो कर सकते हैं अपना बचाव जो भी परेशानी है, क्योंकि कृष्ण को क्या है ये वो खुद ही उपासक थे और शिव को ये गुरु मानते थे। हनुमान जी से इन्होंने वायदा किया था कि जो इनकी पूजा करेगा हनुमान जी की, उस व्यक्ति को ये परेशान नहीं करेंगे। और आपको क्या करना चाहिए, अपना देख लेना चाहिए कि किसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, अगर शुभ ग्रह की चल रही है, जैसे मान लीजिए बृहस्पति की चल रही है, तो पीली चीज़ों का विधान आप कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ों में आपको कहीं न कहीं लाभ पहुँचाने वाली हैं। आपको रोगियों की मदद करना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है। और अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी ऐसे विशेष परिस्थितियों में हैं आप, आपको अपने आस-पास जो लोग दिख रहे हैं, जैसे आपके घर में काम करने वाले मेड हैं, उनको दे सकते हैं, या आपके बिल्डिंग में कोई चौकीदार है, उसको आप दान कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा दे सकते हैं। अगर गाय दिख रही है, तो गाय को भी कुछ खिला सकते हैं। हर शनिवार को पीपल के नीचे पेड़ की परिक्रमा तो आप दे ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छाया दान भी कर सकते हैं, विशेष तौर से जिन पे साढ़े साती या ढैया चल रहा है, उनको थोड़ा-सा शनि का दान करते रहना चाहिए हर शनिवार को। नीडी लोग, जो सच में नीडी हों, उनको दान करना चाहिए और सताना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपने से अंडर में काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी आत्मा को कभी भी दुखी नहीं पहुँचा करना चाहिए। अन्यथा फिर ये शनि कितना भी दान करोगे, आपको माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए देख लीजिए आपके कहाँ है स्थिति इस समय नेटल चार्ट में शनि की और कौन-सी दशा महादशा चल रही है। उसके हिसाब से फिर ये रेमेडी आप पे जो लागू होती है, उसको कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।